हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी केशव भानु क्लासेस। आज हम बात करेंगे रीट लेवल 2 के अंदर 20 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वो है सजीव और निर्जीव और सूक्ष्म जीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे और आप सभी को मेरे साथ साथ में क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सजीव की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी सजीव की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है वाली बताना, ध्यान रखना। पहला है सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। दूसरा सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। तीसरा सजीव वृद्धि करते हैं और चौथा सजीव उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं। क्या आंसर होगा, ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि सजीव है वो उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शाते हैं, बल्कि इसका क्या होगा कि सजीव है उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जीवाणु, विषाणु, दोनों या मानव। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होती है, विषाणु। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, वायरस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वायरस। थर्ड नंबर देखिए कि जीवाणु की खोज किसने की थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एरनबर्ग, सेकंड है लीवेनहॉक, थर्ड है इवानोव्स्की और फोर्थ है लुईस पास्चर। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटन वान लीवेनहॉक ने, यानी ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा आपको साथ साथ में ये भी बात ध्यान में रखनी है कि वायरस की खोज किसने की थी और जीवाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काम की बातें कुछ, कि विषाणु यानी वायरस, विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। तो वायरस की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने, पार्ट डीजे इवानोव्स्की ने। और जीवाणु की खोज मैं बता ही चुका हूं, एंटन वॉन लीवेनहॉक, एंटन वॉन लीवेनहॉक। कवक शब्द का प्रयोग किया था गैस्पर्ड बोहिन ने। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि कवक शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आंसर जाएगा गैस्पर्ड बोहिन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है। वायरस जनित रोग नहीं है, यानी वो रोग वायरस से नहीं होता है, वो रोग जो वायरस से नहीं होता है। तो फर्स्ट है पोलियो, चेचक, एड्स और हैजा। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। पोलियो आपको पता है वायरस से होता है, चेचक वायरस से होता है, एड्स वायरस से होता है और हैजा, हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया से। किससे होगा हैजा, बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी, कि निम्न में से वायरस जनित रोग नहीं है, वो है हैजा। हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया से। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एड्स, तो एड्स दिवस कब बनाते हैं, एड्स दिवस कब बनाते हैं, 1 दिसंबर को। ये भी बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन आ रखा है, लोगों से रिलेटेड है, कि एड्स दिवस कब बने, 1 दिसंबर को। नीचे ध्यान से देखिए, मैंने कुछ साथ में लिख रखे हैं कि जीवाणु के कारण रोग कौन से हैं और विषाणु के द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु के द्वारा रोग होते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे पेपर में आ रखे हैं। पहला लिख रखा है हैजा, दूसरा लिख रखा है डिप्थीरिया, तीसरा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमोनिया को वो समझते हैं वायरस के द्वारा होता है, जबकि न्यूमोनिया किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। ये भी पेपर के अंदर बहुत बार आ रखा है। टाइफाइड, और फिर आता है आपके टीबी, टिटनस, पीलिया, पीलिया भी काफी बार आ रखा है, प्लेग, कुष्ठ रोग, डायरिया और काली खांसी। तो निमोनिया और पीलिया को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जीवाणु की जगह विषाणु करके आ जाते हैं। फिर विषाणु के द्वारा बात करें तो विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। पहला आता है खसरा, पीत ज्वर, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो। एक होता है पीलिया, एक होता है पोलियो। दोनों में कंफ्यूज मत होना। पीलिया होता है बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा, और पोलियो होता है वायरस यानी कि विषाणुओं के द्वारा। फिर रेबीज, गलसुआ, ट्रेकोमा, एड्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को छोटी माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटी माता। स्वाइन फ्लू और वायरो फ्लू, सॉरी बर्ड फ्लू। इसके अलावा सामान्य जो हम जुकाम होता है, जो सामान्य फ्लू होता है, वो भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो काफी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। खसरा रोग निम्न में से किस वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, खसरा रोग निम्न में से किस वायरस के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पैरामिक्सो वायरस। क्या आंसर होगा,
पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और इंसानों को काटने से फैलता है। पक्षियों, जानवरों और इंसानों को काटने से फैलता है। रेबीज वायरस, इबोला वायरस, फ्लेवी वायरस या फिर ऑप्शन सभी। तो क्या आंसर होगा? थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और इंसानों को काटने से फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि रेबीज वायरस भी फैलता है, इबोला वायरस भी फैलता है और फ्लेवी वायरस भी पक्षियों और इंसानों को काटने से फैलता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवांशिक पदार्थ को घेरने वाले वायरस के प्रोटीन कोट का क्या नाम है? प्रोटीन कोट को क्या बोला जाता है या उसका क्या नाम है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है पेपर के अंदर। पहला है विरायन, दूसरा है कैप्सिड, तीसरा है पेप्लोमियर्स और चौथा है कैप्सोमियर्स। तो 7th का राइट आंसर क्या होगा? कैप्सिड। जो वायरस के प्रोटीन का जो कोट होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, वो किसको उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैप्सिड। बहुत बार आ रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलो आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सार्स वायरस। सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? अब यहां से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सार्स वायरस कब फैला था, तो आंसर चला जाएगा 2002 के अंदर, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सिंपल सा आंसर है, अभी कोरोना वायरस किसने फैलाया था? तो चीन ने। तो पहले सार्स वायरस किसने फैलाया था? चीन ने। तो सार्स कौन कर रहा है? चीन। और भुगत कौन रहा है? पूरी दुनिया। तो ध्यान रखिएगा, सार्स वायरस कहां फैला था? सबसे पहले चीन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा एक हेलिकल वायरस है? एक हेलिकल, को ध्यान से पढ़िए था। एक हेलिकल का है, क्या लिख रखा है? एक हेलिकल। जब आप डीएनए और आरएनए की स्टडी करते हैं तो क्या होता है, कुछ जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड होते हैं, यानी डबल हेलिकल होते हैं, और कुछ आरएनए होते हैं वो सिंगल हेलिकल होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन है वो एक हेलिकल वायरस है। टोबैको मोजेको वायरस यानी कि टीएमवी, T4 फेज, पॉक्स वायरस या हर्पिस वायरस। क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है पेपर के अंदर, अलग अलग पेपर के अंदर बार बार ये आता रहता है, क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जाएगा टोबैको मोजेको वायरस। क्या आंसर जाएगा? टोबैको मोजेको वायरस। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है टोबैको मोजेको वायरस का, ये कौन सा वायरस है? एनिमल को संक्रमित करता है या फिर प्लांट को संक्रमित करता है? जंतु को करता है या पादप को संक्रमित करता है? तो इसका आंसर जाएगा कि पादप को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करेगा? पादप को। नाम पता चल रहा है, देखो टोबैको। टोबैको का मतलब होता है तंबाकू, और तंबाकू क्या है? एक पादप है। तंबाकू क्या है? एक पादप है, यानी टोबैको मोजेको वायरस है वो संक्रमित करेगा, पादप को संक्रमित करेगा, या यूं कह सकते हैं ये प्लांट वायरस है, पादप वायरस है। इसके अलावा इसकी कुछ बातें और ध्यान से देखिए, नीचे लिखा है कि ये इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है कि आरएनए होता है? तो बोलेंगे सर आरएनए होता है। क्या होता है इसके अंदर? किसका बना होता है ये? आरएनए का बना होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? रोड शेप्ड होती है। कैसी होती है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्रिस्टलीकृत होने वाला पहला वायरस था। कौन सा वायरस था ये? क्रिस्टलीकृत होने वाला पहला वायरस है। क्रिस्टलीकृत होने वाला पहला वायरस है। 1935 में सर्वप्रथम स्टैनली के द्वारा टोबैको मोजेको वायरस का क्रिस्टलीकरण किया गया। ये कुछ इसकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? वायरोफेज, लाइसोफेज, बैक्टीरियोफेज या फिर नन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जाएगा वो जाएगा सी, बैक्टीरियोफेज। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज, यानी वो वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि बैक्टीरियोफेज एक है, जीवाणु है, वायरस है या कुछ और कवक वगैरह आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो कुछ भी दे सकता है, उल्टा भी दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सजीव और निर्जीव या सूक्ष्म जीव या पूरी साइंस के जो रीट लेवल 2 है उस साइंस के नोट्स चाहिए, मैथ के नोट्स चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर नोट्स खरीदने हैं तो यहाँ पर अभी ऑफ चल रहा है, 65% ऑफ चल रहा है। पहले इसका 149 रुपीज था, अभी 50 रुपीज हो रखा है। तो अगर आपको लेने हैं तो ये नंबर है 701 483 14 63।
इस पर आप संपर्क करें, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, क्षय, ट्रैकोमा या इन्फ्लुएंजा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षय, ऑप्शन बी। यहां पर देखिए जीवाणु जनित रोग लिख रखे हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस के द्वारा कौन कौन से होते हैं, और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये कुछ रोग हैं वो आपको याद होने ही चाहिए, ये घूम फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला है जीवाणु के द्वारा जो रोग होता है वो उसका नाम है हैजा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया पहले बता चुका हूं कि जीवाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर न्यूमोनिया के अंदर। टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, पीलिया, पीलिया भी किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। प्लेग, कुष्ठ रोग, डायरिया और काली खांसी। इसमें से थोड़ा सा मार्क कर ले, निमोनिया को मार्क कर लेना, और टाइफाइड को, और टीबी और पीलिया। ये चार ऐसे हैं जो घूम फिरा के आते रहते हैं पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? ऐसा किसमें होता है, किसमें नहीं पाया जाता वास्तविक केंद्र? हरे शैवाल, जीवाणु, कवक या फिर नहीं? हरे शैवाल, जीवाणु, कवक या फिर लाइकेन। तो वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, उसमें वास्तविक केंद्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब में से प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? तो बोलेंगे सर जीवाणु वाली कोशिका है वो कैसी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दूध को दही में बनाने वाले सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? दूध को दही में बनाने में कौन सहायक है? पहला दे रखा है जीवाणु, दूसरा दे रखा है वायरस, तीसरा है कवक और चौथा है नन। तो दूध को दही में कौन बदलता है? जीवाणु बदलता है, वायरस बदलता है, कवक बदलता है, या कोई नहीं बदलता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जीवाणु, यानी दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? जीवाणु। अगर आपसे इसका नाम पूछ ले कि कौन सा जीवाणु है वो दूध को दही में बदलता है, तो नीचे देखो लिख रखा है मैंने, काम की बात में लिख रखा है कि दूध को दही में बदलना है, दूध को योगर्ट में बदलना है, और दूध को पनीर के अंदर बदलना है। तो दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, या इसी का एक दूसरा नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये बैक्टीरिया है, उसका नाम है। अगर आपसे पूछे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, तो क्या आंसर जाएगा? बैक्टीरिया है। इसी तरह दूध को अगर योगर्ट में बदलना है तो कौन बोलेगा? लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये हैं वो क्या करेंगे? दूध को योगर्ट में बदलने का काम करेंगे। तीसरा देखिए, दूध को अगर पनीर में बदलना है, दूध को पनीर में बदलना है तो कौन बदलेगा? लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, ये इसको क्या करेंगे? पनीर के अंदर बदलने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, जीवाणुओं का यूज नहीं होता है? पहला है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दूसरा है दही बनाने में, तीसरा है रोटी के पकाने में, और चौथा है गन्ने के रस के किण्वन में। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बैक्टीरिया का यूज होता है। दूसरा है दही बनाने में, तो दही बनाने में हम अभी बात की, ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की है कि दूध से दही बनाएगा, कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा, यानी दही बनाने में बैक्टीरिया का यूज होता है। तीसरा डबल रोटी के पकाने में या डबल रोटी बनाने में, तो डबल रोटी के बनाने में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है सर? एक ईस्ट होता है, ईस्ट बोलो, कवक। ईस्ट क्या है? कवक है। कवक का ही होता है, उस कवक का नाम होता है बेकरी ईस्ट। क्या नाम है? बेकरी ईस्ट। और इसका पूरा नाम अगर साइंटिफिक नाम बोले क्या बोलेंगे? यार्सिनिया पेस्टिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। जो कॉमन नाम है उसको क्या बोलते हैं? बेकरी ईस्ट। जो बेकरी के अंदर यूज करते हैं बेकरी ईस्ट, उससे क्या बनती है? डबल रोटी बनती है। तो डबल रोटी बनाने में जीवाणु का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? कवक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कवक का। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। डबल रोटी बनाने में किसका यूज होता है? कवक का यूज होता है, और कवक का नाम होता है बेकरी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
निम्नलिखित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है। कौन है जो मानव जाति के लिए लाभकारी है? पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है पेनिसिलियम और चौथा है सभी। कौन सा लाभकारी होता है मानव जाति के लिए? तो मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, हमारी की गई मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पर सारी की सारी लिंक जो देख रखे हैं आप, वो सारी की सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, वहां पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए आजकल के जो पेपर आ रहे हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, मिलान करता है। और मिलान है वो कई बार वो सही पूछता है और कई बार गलत वाला मिलान पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है हैजा, इसका जीवाणु दे रखा है विब्रियो। अब जब आपको पता होंगे कि हैजा किससे होता है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरिस होता है, सही बात है। टीबी, टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ये भी सही है। तीसरा है टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफाइड से होता है, ये भी सही है। और चौथा दे रखा है प्लेग, प्लेग किससे होता है? साल्मोनेला सिलेगा, इससे नहीं होता है। प्लेग किससे होता है? यार्सिनिया पेस्टिस से। प्लेग किससे होता है? यार्सिनिया पेस्टिस से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है। कौन सी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से या फिर शैवाल से। यहाँ पर शैवाल दो बार टाइप हो गया गलती से। फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से, या आप लिख सकते हो वायरस से। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, फफूंद से। फफूंद को क्या बोलते हैं? कवक। क्या बोलते हैं फफूंद को? कवक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंगाई। क्या बोलते हैं? फंगाई। हिंदी में कवक, और कई बार कोई कहती है फफूंद। ठीक है, तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? फफूंद से प्राप्त है। इसका उपयोग है वो जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर इसका उपयोग बहुत हुआ था। कौन सी दवाई का? पेनिसिलिन दवाई का। तो ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वाधिक काम आने वाली दवाई है पेनिसिलिन है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसका खोज वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है, तो नीचे मैंने देखो काम की बात में लिख रखा है, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी बहुत अच्छा साइंटिस्ट है और बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इसके लिए इसको क्या मिला था? 1945 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। इस दवाई की खोज के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। खुजली का रोग इसके भी कारण है, यानी खुजली है वो किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है, सूक्ष्म कीट के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। खुजली है वो किसके द्वारा होती है? जीवाणु, सूक्ष्मजीव, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है खुजली किसके द्वारा होती है? खुजली होती है, खुजली का रोग इसके बीच, ठीक है, खुजली का रोग इसके बीच उसकी कारण कौन है? जीवाणु। कौन है उसका कारण? जीवाणु। यहाँ पर इसके अलावा जो कवक है वो भी खुजली का कारण होता है, लेकिन अलग अलग यहाँ पर हमने स्पेसिफिक दे रखा है, देखो इसके बीच। ठीक है, क्या दे रखा है? इसके बीच। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जीवाणु। अब देखो कवक से होने वाले रोग देखिए, सबसे पहला आता है गंजापन, दूसरा है दाद, तीसरा दमा, फिर खाज खुजली और एथलीट फुट। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो पूछा गया है अभी तक दाद, कि जो दाद होता है, दाद को इंग्लिश में बोलते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म, ठीक है, रिंगवर्म किसके कारण होता है? तो बोलेंगे कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण। ये ध्यान रखना, दाद, दमा, खाज खुजली और एथलीट फुट ये किसके कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं। ठीक है, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं में रस्ट रोग। गेहूं में रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? कवक, वायरस, जीवाणु या शैवाल? कवक, वायरस, जीवाणु या
सेवाल। तो 19 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कवक। यानी गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वो भी किसके कारण होता है, एक कवक के कारण होता है। किसके कारण होगा, कवक के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, यानी सबसे ज्यादा जो पादप के अंदर रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, फफूंद के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण पादप के अंदर सबसे ज्यादा रोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जाएगा, उसका भी आंसर क्या जाएगा, कवक। क्या जाएगा उसका आंसर, कवक। फफूंद को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। किस टॉपिक का नाम क्या था, सजीव, निर्जीव और सूक्ष्म जीव। यहां से मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे देखिए यहां पर मैंने आंसर की दे रखी है, और ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पर जाइए, वहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको साइंस और गणित के नोट्स चाहिए जो सभी रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 के हैं, तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से नंबर है, 701 483 14 63। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, वहां पर आपको हम नोट्स उपलब्ध करा देंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।